बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का उन्वान है बिला उन्वान। ये जो प्रोग्राम है इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं। पहले हिस्से या टुकड़े में आप ये जो तहरीर देख रहे हैं ये मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफ़ा है, जिसमें उन्होंने मशहूर शायर अहमद फराज की नज़म के चंद अशआर लिख दिए हैं। ये अशआर मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। लिखते हैं, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपाके जान से लिखा, तभी तो लौच कमान का ज़बान तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा न जाएगा। अल्लाह करे कि अब इनके कलम का सफ़र पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन लेकर आ जाए। ये जो दूसरा हिस्सा या दूसरा टुकड़ा है इसमें मशहूर वकील एतजाज़ अहसन साहब बतला रहे हैं कि इन्हें पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के अलावा कोई भी सच्चा आइन का पाबंद और कानून का पाबंद जज नज़र नहीं आया। ये अब आप खुद इनकी ज़बानी भी सुन लें। कोई भी जज, मुझे एक जज स्वाय गैर मुस्लिम जजेस की, मुझे सच्चा आइन का पाबंद, कानून का पाबंद, कोई भी जज, मुझे एक जज स्वाय गैर मुस्लिम जजेस की, मुझे सच्चा आइन का पाबंद, कानून का पाबंद, कोई। तीसरे टुकड़े या तीसरे हिस्से में एक दुखी मसीही बच्ची मुसलमान असातिज़ा की सताई हुई दिल की गहराइयों से रो रही है और इसकी माँ भी शिकवा कर रही है कि बच्चों को स्कूल पढ़ाने भिजवाते हैं, ना कि ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाने। खुद सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि चुप करो पुत्री, चुप कर। पूरा पाकिस्तान दे मसीह तेरी आवाज भाग रहे ने, तेरे वास्ते खड़े हो रहे ने, इन्ने लोग वीडियो शेयर कर रहे ने। चुप करो, रो क्यों रहे हो? दादा के देने बच्चे हाथ हुआ खा के लेकिन नहीं आते हैं। अच्छा, दादो ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, मुसलमान हो जाओ। ये तो कोई तरीका नहीं है। और अब नाज़रीन, आखिर में यानी चौथे हिस्से या टुकड़े में आप मोहतरमा मुनज़्ज़ा सदीकी साहिबा के ख़ास अंदाज में पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था, इस उन्वान से चुभता और तीखा सा तबसरा भी सुन लें। पहले बात कर रहे थे ना कि भाई बिलावल को क्या हो गया, ये वो, उसके ऊपर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक छोटा सा कुछ लिखा था अपने सोशल मीडिया के ऊपर, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा भी वही ख्याल था, बट उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा। तो वो ये लिखते ही है, जरदारी और बिलावल को 200% यकीन है कि अब वो अंदरूने सिंध में भी एक फेयर इलेक्शन सरवाइव नहीं कर सकते। इसी तरह शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को भी 200% यकीन है कि अवामी हिमायत की ज़मीन कदमों से निकल चुकी है। अब जितनी सियासत और हुकूमत मिलनी है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलने वाली भीख की बदौलत ही मिलेगी, और दोनों जमातों की सारी सियासत इस यकीन की बुनियाद पर खड़ी है कि उन्हें अगला इलेक्शन भी फरवरी 2024 की तरह फॉर्म 47 के जरिए ही जीतना दिया जाएगा। अगर इन दोनों खानदानों को ज़रा भी उम्मीद होती कि उनके पास कुछ ना कुछ अवामी हिमायत बाकी है, तो ये कभी भी 26वीं और 27वीं तरमीम की कालिक अपने मुंह पर ना मलते। अयूब खान की गोद से सियासत शुरू करने वाले भुट्टो के ख़ानदान और ज़ियाउल हक की गोद से सियासत शुरू करने वाले नवाज शरीफ के ख़ानदान की सियासत का इख्तिताम अयूब और ज़िया के जाननशीद की गोद में ही हो रहा है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर।